आज के इस सत्र में हम लोग बात करेंगे एक करंट अफेयर के टॉपिक को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हीट वेव इन यूरोप, राइट। और आज हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पर जो आर्टिकल आई है उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि हीट वेव जो है यूरोप में वो किस तरह से वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है, किस तरह से यूरोप को इफेक्ट कर रहा है, उसके कारण क्या हैं। यानी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इस हीट वेव का कारण क्या है। फिर अर्ली हिस्ट्री यूरोप में अगर हीट वेव का अध्ययन करें तो उसका अर्ली हिस्ट्री क्या रहा है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इंडिया के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है और हमारा एक्शन प्लान क्या है अगर इस तरह से हीट वेव अगर आती रहे तो इसके संदर्भ में हमारा एक्शन प्लान क्या है। क्योंकि यूरोप, जब यूरोप की बात करते हैं तो इन जनरल यूरोप का जो टेम्परेचर होता है गर्मी में, है ना, जब गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी में यूरोप का जो सामान्य टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिन में होता है, राइट। और रात में ये टेम्परेचर यूरोप का जो औसत टेम्परेचर देखने को मिला है वो 11 से 17 डिग्री के करीब जो है यूरोप का रात में होता है। यानी यूरोप जो है जनरली जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता है, ठीक है। और इस कारण से यूरोप में क्या है कि यूरोप में गर्मी कम पड़ती है, ठंडा ज़्यादा पड़ती है। लेकिन इस साल 21 जून के बाद यूरोप में बड़े पैमाने पर हीट वेव देखने को मिला है और उस हीट वेव के कारण लगभग 1300 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, राइट। तो अभी जो हीट वेव है, इस हीट वेव के कारण यूरोप की जो टेम्परेचर है सामान्य से 10 डिग्री से 15 डिग्री जो है ज़्यादा देखने को मिल रही है। 10 से 15 डिग्री ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर दिन के टेम्परेचर को आप देखें तो 30 डिग्री में 15 अगर जोड़ दें तो 45 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव करना ये यूरोप के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर अगर यूरोप में इतनी टेम्परेचर रहे कि वहाँ पर 45 डिग्री और फिर जाकर के आपका 44 डिग्री टेम्परेचर रहे तो उस टेम्परेचर से बहुत प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस करना पड़ा है और इसलिए ये न्यूज़ में इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो यूरोप में जो हीट वेव आया है तो इसका जो कारण है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कारण बताया गया है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, राइट। ये वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन का कहना है कि ये जो हीट वेव है इसका मेजर कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज, राइट। यानी क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये हीट वेव जो है यूरोप में दिखाई दे रही है। और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा लगातार जो है वर्ल्ड में बढ़ रही है, अर्थ पर ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारण जो है इस तरह के हीट वेव हमें देखने को मिलती है। तो एक तो इसका कारण है क्लाइमेट चेंज पर डब्ल्यूडब्ल्यूए ने काफ़ी फोकस किया है और जब इसको आप पढ़ने जाते हैं अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो एक तो ये जानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूए क्या है ना। यानी वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन क्या है, तो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन क्या करता है कि फोकस टू स्टडी अबाउट वेदर, है ना, वर्ल्ड के वेदर का जो कंडीशन है उसका ये स्टडी करता है। ये वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप है, राइट। जो ग्रुप जो है वर्ल्ड के वेदर का स्टडी करता है और स्टडी करने के आधार पर इन लोगों ने बताया है कि अभी जो करंट जो है आपका हीट वेव जो है यूरोप में दिखाई दे रहा है
ये करंट हीट वेव ड्यू टू क्या दिखाई दे रहा, क्लाइमेट चेंज। हालांकि एक और कॉन्सेप्ट लोगों ने बताया है कि ओमेगा ब्लॉक वेदर पैटर्न देखने को मिल रही है। ओमेगा ब्लॉक वेदर पैटर्न का मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर का प्रेशर क्रिएट हो गया है, और ये ओमेगा जो लैटिन शब्द है इस तरह का, ये उसका एक तरह से स्ट्रक्चर बन गया है। उसके कारण जो है ये हीट वेव जो है क्रिएट हुआ है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो कारण बताया जा रहा है कि यूरोप का जो लैंड है ड्राइड लैंड है, राइट। तो यूरोप में ड्राइड लैंड की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ड्राइड लैंड है, तो इसके कारण भी हीट वेव वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अगर इन कारणों की बात करें तो ये अल्टीमेटली सारे कारण का एक जो मेजर कारण है, वो मेजर कारण है क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिससे यूरोप जो है हीट वेव से सफ़र कर रहा। जनरली हीट वेव जो है एशिया में, इंडिया में देखा जाता है, या जो ट्रॉपिकल जो रीजन है अफ्रीका का, या ट्रॉपिकल जो रीजन आपका है साउथ अमेरिका का, वो रीजन जो है हीट वेव से सफ़र करते हैं। बट यूरोप का हीट वेव से सफ़र होना ये रियली एक बहुत बड़ा चुनौती हमें पूरे वर्ल्ड को दिखाई दे रही है। अब इसमें देखिए कि अर्ली हिस्ट्री भी यूरोप में है, ऐसा नहीं है कि यूरोप में हीट वेव अभी ही मतलब देखने को मिल रही है। यूरोप में हीट वेव जो है इसके पहले 1976 में हीट वेव यूरोप में देखने को मिला था बड़े पैमाने पर, जिसको एक पैरामीटर के रूप में हम लोग एक्सेप्ट करते थे। 1976 के बाद फिर 2003 में भी, और फिर 22-23 में भी हीट वेव यहाँ पर दिखाई दी है, बड़े पैमाने पर हीट वेव दिखाई दी है। 23 के हीट वेव में तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, राइट। तो यहाँ पर एक तो कि इसके हिस्ट्री ऐसा नहीं कि उनमें अर्ली हिस्ट्री नहीं है हीट वेव के संदर्भ में। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस इसका बड़ा ही डीप है, क्योंकि यूरोप के कई देश इसे सफ़र कर रहे हैं, राइट। जैसे हीट वेव की स्थिति यूनाइटेड किंगडम में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, फिर पुर्तगाल में है, स्पेन में है, बाल्कन एरिया में है। तो एक तो इन जनरल जैसे हीट वेव जब आएगा तो डेथ इसके चलते बड़े पैमाने पर हुए हैं, और डेथ के साथ साथ क्या है कि हेल्थ का इशू आता है, डिहाइड्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लोगों का हेल्थ बहुत खराब हो रहा। हेल्थ के साथ साथ आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसका बैड इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, और इसका बैड इम्पैक्ट जब एग्रीकल्चर पर पड़ेगा तो फूड का स्कर्सिटी भी हो सकता है। तो ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है कि ये हीट वेव जो है इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस साल आप देखिए कि इंडिया में भी इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है, राइट। और हम तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ हीट वेव की स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और खतरनाक हो सकती है तो क्लाइमेट चेंज के कारण अगर वर्ल्ड के क्लाइमेट में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकती है, तो अगर 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर वर्ल्ड के क्लाइमेट में बढ़ जाए तो इससे क्या होगा कि इससे इंडिया जो है हीट वेव से सफ़र करेगा, राइट। अब देखिए, हीट वेव से सफ़र करने पर इंडिया में क्या हो सकता है, तो हेल्थ का इशू तो होगा ही, राइट। लोग डेथ करेंगे, होगा ही। इवन कि यूरोप में भी देखा गया कि जंगलों में आग लग रही है। अगर फॉरेस्ट में आग लग रही है तो इससे और भी क्लाइमेट चेंज होगा। इंडिया में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हीट वेव होगा तो फिर एग्रीकल्चर हमारा तबाह हो सकता है, फूड का स्कर्सिटी हो सकता है, क्योंकि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं।
तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा चेतावनी है, लेकिन मुद्दा है कि इसके लिए हम क्या करें, यानी हीट वेव है तो क्या करें। तो आपको ये बात ध्यान में होगा कि पेरिस में क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में एक समिट हुई थी और उसके लिए एक्शन प्लान उसके लिए बनाया गया था। तो उस एक्शन प्लान पर दुर्भाग्य से बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा। इवन कि अभी G7 की जो बैठक हुई है उसमें भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई गई है और अमेरिका ने भी तो उससे अपने आप को अलग भी कर लिया। तो इस पे वर्ल्ड का यानी वर्ल्ड के लेवल पर इस पे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लेंगे और पेरिस जो क्लाइमेट चेंज के ए, और पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो सबमिट हुई थी उसके जो एक्शन प्लान थे उसको जब तक आप पे फुली उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इस तरह के प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। और इसलिए वर्ल्ड को इसके लिए एक होलिस्टिक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज द टॉपिक हीट वेव इन यूरोप।